एकेडमी के अंदर ही सर अभी तक थे और बोल रहे थे कि क्लास ले लेंगे, थोड़ा छोटा ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो सेहत है वो थोड़ी सी दिक्कत में चीजें आ रही थी, प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने मना कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आज की क्लास लेने के चक्कर में फिर आगे की 1-2 दिन की खराब हो जाए, क्योंकि उनका आज सुबह से लगातार शेड्यूल जो लगा हुआ था, लगातार क्लासेस लगी हुई थी, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं। रोशन सर की जो क्लास है, रोशन सर आज आ चुके हैं एकेडमी के अंदर और कल से वो क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब कल से आपकी रोशन सर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी संजीव सर की तो होनी ही है। और आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। सैटरडे संडे करंट अफेयर की मैराथन आपकी चलेगी, 3 आवर्स की क्लास आपकी चलेगी सैटरडे संडे। और हर एक सप्ताह में 1 महीने की करंट अफेयर कवर करेंगे। आपका जो करंट अफेयर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने का करंट अफेयर हम आप लोगों का कवर कराएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी, जो डिफेंस के एग्जाम में आती है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। एनडीए वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये चलाई जा रही है और साथ में जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के बच्चे हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कौन आपको करंट अफेयर कराएगा, क्योंकि एक नई फैकल्टी हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, जो संजीव सर अपनी कल की क्लास में नई फैकल्टी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की जो इंग्लिश की क्लास, आज की तो क्लास आपकी इंग्लिश की नहीं हो पाएगी, आपकी कल से रेगुलर क्लास आप लोगों की चलेगी। जैसे आपका एक क्लास का लॉस हुआ है, जैसे आज की क्लास आपकी रुकी है, तो वो हम भरपाई आपकी करवा देंगे एक्स्ट्रा क्लास रखवा कर, या तो सैटरडे में रखवा देंगे या फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास संजीव सर की हम संडे में रखवा देंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों सबसे बड़ी बात है पढ़ाई। देखो अब ऐसा समय आ चुका है जिसमें आपको लगातार पढ़ना है। 1 महीना अब आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि 18 से आपका एग्जाम आज 15 हो चुकी है, तो 1 महीना मान के चलो, क्योंकि लास्ट के 2 डेज तो आपने पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल मस्त रहना है। तो ये 1 महीना आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, सोना बिल्कुल कम कर दो। अगर सोते भी हो तो टुकड़ों में आपको सोना है। लगातार 6 घंटे की नींद मत लीजिए, अगर नींद लेनी है ब्रेक कर करके लीजिए। जैसे रात में आप 3 से 4 घंटे की नींद लीजिए, फिर दिन में 2 बार 1-1 घंटे की नींद लीजिए। कारण क्योंकि जब आप लोग सोने के बाद उठते हो, यानी कि जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब हम उठते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो 2-3 गुनी स्पीड से वर्क करता है। और जब आप लगातार कंटिन्यूअसली ध्यान बना के रखते हो, ध्यान केंद्रित करके रखते हो, तो थोड़ा सा चीजें जो है 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के समझ में आना थोड़ा बंद हो जाता है, नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है। तो ब्रेक करके नींद लो, यानी आपका जो पढ़ाई है, पढ़ाई को अपनी 2-3 स्लॉट में बांटो। आपने एक मॉर्निंग टाइम में लगभग 3 घंटे का समय आपको मॉर्निंग में देना ही देना है, यानी कि ब्रेकफास्ट करने से पहले 3 घंटे पढ़ाई का समय आपको देना है। नाइट में आफ्टर डिनर, सोने से पहले आपको 3 घंटे का समय सेल्फ स्टडी को देना ही देना है। उसके अलावा आप 2-2 घंटे के 2 स्लॉट दिन में भी निकालिए, तो 10 घंटे सेल्फ स्टडी के आपको निकालने हैं। और अगर आप लोग अभी ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ रहे हो, 10 घंटे सेल्फ स्टडी के नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2.5 आवर मॉर्निंग, 2.5 आवर नाइट आपका हो गया, और आप लगभग 1.5 आवर करके 3 घंटे आपके दिन में होंगे, उसमें आपका 8 आवर्स निकल जाएगा। इतना तो आपको निकाल सकते। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए 8 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे, तो फिर दुविधा में आप आने वाले हो। बहुत ही जल्द परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और वो परेशानी एक ऐसी विपदा बन के खड़ी हो जाएगी जिसका सामना आप नहीं कर सकते, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि आप फाइनली सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए बच्चों सेल्फ स्टडी पे भी अब आपको ध्यान देना है। क्लास स्टडी के अलावा सेल्फ स्टडी पर आपको 2 गुना ध्यान देना है। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी बात है, जो याद रखिए। एक और बात मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर जब मैं मैथ करता हूँ या इंग्लिश करता हूँ तो मैं नॉर्मली एयरफोर्स के क्वेश्चन कर लेता हूँ, एयरफोर्स में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज में मेरे 45 से 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रही है। लेकिन जब मैं एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता। जैसे एनडीए का मैथ का मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, प्रीवियस ईयर सोल्व ही नहीं हो रहा है। मैं जीके पढ़ता हूँ, प्रीवियस ईयर सोल्व ही नहीं हो रही है। इंग्लिश प्रीवियस ईयर सोल्व हो जा रही है। देखो बच्चे, जीके और मैथ प्रीवियस ईयर अगर आप उठाते हो, सोल्व नहीं हो रहा है, आप एक रेशो निकालो।
प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर के, और उन 20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो और 10 क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम का 50% स्कोर करने की तैयारी है। ठीक है, इसका मतलब 120 क्वेश्चन मैथ में अगर आएगा तो आप 60 क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। अगर आप 13-14 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना पाते हो 20 में से, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी 70% है, एग्जाम में 70% आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एनडीए आपको पता है 50% पर एनडीए का बहुत बेहतरीन रिजल्ट बन जाता है, जिसमें आप पास हो जाओगे, फेल आप लोग नहीं होंगे। कोशिश रखनी है मैक्सिमम की, लेकिन मिनिमम 50 कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। और अभी समय है, जब आपने 10वीं के पेपर दिए तो 10वीं के पेपर देने से 1 महीने पहले की जो पढ़ाई थी वो आपकी 1 साल की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। उस 1 महीने में आपने जो जी जान लगाई, उस 1 महीने ने आपका जो स्कोर कराया, ठीक है, वो आपको आज भी याद होगा। जब आपने 12th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम से 1 महीने पहले जो आपने पढ़ाई की वो 1 साल के बराबर थी। ऐसा ही अब आपके सामने यही स्थिति खड़ी हो चुकी है। जो आपकी अब 1 महीने की पढ़ाई होगी वो 1 महीने की पढ़ाई आपकी अब तक की पिछली 1 साल की पढ़ाई के बराबर होगी। अगर ये 1 महीना जी जान लगाकर आपने पढ़ाई कर दी तो आपका सिलेक्शन होगा। और जिन बच्चों को डर लग रहा है कि सर मुझे डर लग रहा है पेपर कैसे क्रैक होगा, क्या करूं, देखो एग्जाम देने से पहले अगर आप डर रहे हो तो ये डर बहुत ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी 1 महीना है, आप लोग 1 महीने पहले डर रहे हो, तो इस डर को निकाला जा सकता है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर ये डर आपको 5 दिन पहले लगा तब आप चाहकर भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो युद्ध में जाने से पहले अगर हम घबरा रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो आपको अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर आपके पास मौका है, आपके पास समय है कि आप अपने हथियारों की धार को पैना कर लो, और जब आप युद्ध में जाओ तो वहां पर आपको हार का मुंह ना देखना पड़े। तो सेम सिचुएशन यहां है, एग्जाम में आपको जाना 1 महीने पहले आपको डर लग रहा है, तो इस डर को दूर करो ज्यादा से ज्यादा पढ़कर, और एग्जाम में होंगे उस दिन आपको डर नहीं लगेगा। जो आज डर रहा होगा वो एग्जाम वाले दिन नहीं डरेगा, और जो आज मदमस्त होकर सो रहा होगा और एग्जाम से 4 दिन पहले जब वो डरना शुरू होगा तो उसका वो डर कब तक रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसका वो डर रहेगा और वो एग्जाम में फेल होगा। तो बच्चे अपनी तैयारी बिल्कुल अपना पूरा का पूरा तन मन लगाकर, जितनी आपसे तैयारी हो मैक्सिमम आपको अपना देना है। जब आपको लगने लगे ये तो मेरा मैक्सिमम है, तो सोच लेना वहां से आपके सिलेक्शन की नींव रखी गई है, उसके आगे की जो मेहनत होगी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जिस प्रकार अगर हम दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते जब उल्टी लगने की स्थिति पैदा हो जाती है और उसके बाद लगाई गई दौड़ वजन को घटाती है, उसी प्रकार जब आपको पढ़ते पढ़ते ये लगने लगे कि आज मैं सफिशिएंट पढ़ चुका हूं, इससे ऊपर पढ़ना मेरी कैपेसिटी से बाहर है, और उसके बाद भी अगर आप पढ़ गए तो उसके बाद वाली जो वो पढ़ाई होगी वो आपके सिलेक्शन को और आपके सपने को पूरा करेगी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें आज नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है। संजीव सर नहीं थे तो मैं आ गया बताने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ 1-2 चीजें बच्चों को ऐसी भी बता दूं कि जो ऑफलाइन में भी हमारे बच्चों के सामने आ रही है, इसी प्रकार आपके सामने भी वो आ रही होगी, तो उसका समाधान क्या है मैंने आपको बता दिया है मेरे बच्चों। ठीक है, तो आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपके कमेंट भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं। तो सिर्फ इतना ही आज के लिए, और कल आपकी सारी क्लास होगी, इंग्लिश भी होगी, रोशन सर की क्लास भी आपकी कल होगी, शेड्यूल सबके लगा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।